फिर वो उनका भक्त हो गया था। तो अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, अर्घ उतारो या फिर तलवार से मारो, दोनों में सदा समता धारण करते हैं। तो ये साधु के गुण हो गए। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रतन त्रय सेवे सदा, रतन त्रय, रत्न त्रय, रत्न त्रय नहीं बोलना, रतन त्रय, ये ढूंढारी भाषा है, तो छंद के अनुसार भी ऐसा ही पाठ होगा। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रतन त्रय सेवे सदा, यहाँ पर स्वराघात बिल्कुल मत करना, स्वराघात करने से छंद बिगड़ जाएगा। मुनि साथ में वहाँ एक विचरे, चहे नहीं भव सुख कढ़ा, यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सद, प्रवृत्ति, यहाँ त डबल नहीं होना चाहिए, प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। वो आधा त अगर हो ना तो उसकी आवश्यकता नहीं हुआ। प्रवृत्ति सिर्फ ती है। इस छंद का फिर से पाठ कर लो। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रतन त्रय सेवे सदा, मुनि साथ में वहाँ एक विचरे, चहे नहीं भव सुख कदा, यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब, कोई शंका? तो 28 मूल गुणों का विवरण करने के पश्चात समता ही साधु का जीवन है, इस बात को दो पंक्तियों द्वारा छठे छंद में दर्शाते हुए, अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असि प्रहारण, में सदा समता धरण। समता ही साधुत्व का सार है। कल नियम सार की गाथा में देखा ना, आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, किं का हदि वनवासो काय किलेसु विचित्र वासु, अध्ययन मोण बहुदी समदा रही समणस। जो श्रमण, जो साधु, जो निर्ग्रंथ पद धारण करने वाले समता से रहित है, उनका वनवास क्या करने वाला है, अर्थात उस वनवास से उनका क्या हित होगा। काय क्लेश, काय क्लेश तप रहे हो, तपस्वी हैं, लेकिन अंदर समता नहीं है, तो फिर उस काय क्लेश से भी क्या होगा। और विचित्र उपवासो, अनेक प्रकार के उपवास करते हैं। विचित्र शब्द के 3 अर्थ होते हैं, एक तो रंग बिरंगा, एक आश्चर्यकारी और एक अनेक रूप। विचित्रात्मा पेको, विचित्रात्मा पेको का अर्थ क्या है? विचित्र का वहां पर अर्थ आश्चर्यकारी नहीं है, वहां अनेक रूप है। तो विचित्र उपवास यानी अनेक प्रकार के उपवास करने पर भी यदि साधु हृदय में समता रहित हो तो क्या लाभ है।
और इसके आगे कहा अध्ययन, बहुत अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, किंतु अंतरंग में समता का अभाव है, तो वह अध्ययन क्या करने वाला है। मौन पहुदी, मौन धारण करते हैं, घंटों तक मौन रहते हैं, दिनों तक मौन रहते हैं, महीनों तक मौन रहते हैं, लेकिन अंतरंग में राग द्वेष चल रहे हैं, तो फिर वह मौन कार्यकारी नहीं है। और पहुदी, पहुदी का अर्थ आदि आदि, और भी बहुत सारे अनुष्ठान हो सकते हैं, बड़े प्रभावशाली भी हो सकते हैं साधु, प्रभावना करने वाले हो सकते हैं, लेकिन यदि अंतरंग में समता का अभाव है तो फिर ये सब किस काम के। तो समता को साधु का सार कहा गया है। समता ही साधु जीवन का निचोड़ है। हमारे गुरुजी ने भी एक अच्छा छंद लिखा था इसके ऊपर, यदि किसी के ख्याल में हो तो। कौन सा छंद है वो? समता बिन सब धूल, दोहा है छोटा सा, पूरा दोहा क्या है वो, किसी की स्मृति में हो तो। अंतिम चरण उसका यह है, समता बिन सब धूल। फिर एक कविता उन्होंने ऐसी भी लिखी थी आचार्य श्री ने, बहुत अच्छे कवि हैं आचार्य श्री हमारे गुरुजी, और पूरा परिवार यानी पूरा संघ भी कविताओं में रुचि रखने वाला है। तो सभी साधु लोग कुछ न कुछ काव्य रचना कर लेते हैं। तो एक उनने ऐसा भी बनाया था, यदि सागर हुए तो कूप से क्या, यदि पर्वत हुए तो धूप से क्या, यदि विरक्त हुए तो रूप से क्या, और यदि साधु हुए तो भूप से क्या। भूप का अर्थ राजा होता है, यानी साधु हो गए तो फिर राजा से क्या लेना देना, यानी राजा आ जाए या रंक आ जाए, दोनों के लिए एक जैसा आशीर्वाद मिलेगा। सद्धर्म वृद्धि रस्तु, फिर कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यदि सागर हुए तो कूप से क्या, यदि पर्वत हुए तो धूप से क्या, यदि विरक्त हुए तो रूप से क्या, और यदि साधु हुए तो भूप से क्या। ये समता ही सार है साधुत्व का। फिर तप तपे द्वादश, कई साधु 12 प्रकार के तप भी तपते हैं। तप कल 28 मूल गुण और 34 उत्तर गुण बतलाए थे। 34 उत्तर गुण कौन से हैं? 12 तप और 22 परिचय है। ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट जानते हैं? स्विच ऑन कर दो, थोड़ी देर बाद प्रकाश होता है। सरल है, वैसे कोई कठिन काम नहीं याद करना। 12 और 22 की संख्या याद कर लो और जोड़ दो, 34 हो गए। 34 उत्तर गुण होते हैं। फलटन से प्रकाशित मूलाचार ग्रंथ में इन 34 उत्तर गुणों संबंधी गाथा आती है, और प्रवचन सार के दूसरे अध्याय में आचार्य जयसेन स्वामी की टीका में भी इनका उल्लेख मिलता है कि मुनियों के मूल गुण 28 और उत्तर गुण 34 होते हैं। एक बार आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने जिनको आचार्य पद भेजा था, वीर सागर जी, आचार्य वीर सागर जी हुए, उनकी 2 शिष्याएं आज भी आर्यिका पद पर अवस्थित हैं। एक दोनों गणनीय आर्यिकाएं हैं, एक आर्यिका ज्ञानमती जी और एक आर्यिका सुपार्श्वमती जी। दोनों विदुषी हैं, अनेक ग्रंथों का संपादन किया हुआ है उन्होंने। तो वीर सागर आचार्य श्री का हम स्मृति ग्रंथ एक बार पढ़ रहे थे, तो उसमें किसी श्रावक ने उनसे शंका की कि आचार्य श्री आप कौन से पंथ को मानते हैं, 13 पंथ को या 20 पंथ को? तो आचार्य श्री ने कहा कि देखो, मुनि लोग सब 13 पंथी होते हैं और श्रावक लोग सारे 20 पंथी होते हैं। तो फिर शंकाकार ने पूछा कि आचार्य श्री तो हम समझ नहीं पाए, क्योंकि 13 पंथ 20 पंथ तो पूजन पद्धति की वजह से चलता है, लेकिन आपने ऐसा कैसे कहा? तो आचार्य ने बोला कि हम किसी अन्य अभिप्राय से कह रहे हैं। चूंकि मुनि 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां,
ऐसे 13 प्रकार के चारित्र को धारण करते हैं, तो वो 13 चारित्रों का जो पंथ होता है वो 13 पंथ है। और फिर तुम लोग श्रावक लोग 8 मूल गुण और 12 व्रत। श्रावकों के कितने व्रत होते हैं? 12 व्रत कौन से होते हैं? 5 अणुव्रत, 3 शिक्षा व्रत। अच्छा, शांति से बोलो, चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो ऐसे 8 मूल गुण और 12 व्रत, 8 और 12 20। तुम लोग 20 पंथी बोले। तो 34 उत्तर गुण साधुओं के होते हैं और साधुओं के मूल गुण 28 होते हैं। गृहस्थों के मूल गुण कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 मूल गुणों के बारे में अलग अलग चर्चाएं हैं शास्त्रों में। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 5 अणुव्रतों के साथ 3 मकारों के त्याग को 8 मूल गुण कहा रत्नकरंड में। और फिर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धिपाय की 74वीं गाथा में कहा है कि अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरिताय तनान्यमुनि परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवंति पात्राणि शुद्ध धियः। 5 उदुम्बर फल और 3 मकार, इनका त्याग करके ही कोई प्राणी जैन धर्म के उपदेश देशना को सुनने का पात्र होता है, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने का पात्र होता है। इनका त्याग न हो तो फिर जिनवाणी सुनने पर कोई लाभ नहीं होगा। अभी हम लोग धर्म परीक्षा का दोपहर में स्वाध्याय करते हैं, तो उसमें ऐसा निकला है कि 10 प्रकार के मूर्खों को जिनवाणी का उपदेश नहीं दिया जा सकता। एक तो जो रक्त पुरुष की उसमें एक कथा दी है, पूरी 10 कथाएं हैं उसमें। रक्त पुरुष माने कि इतना रागी है कि वो राग में कुछ भी करने को तैयार हो, माने एकदम घोर अभक्ष का भी भक्षण कर ले रागवश। ऐसा मनुष्य को जिनेंद्र भगवान की देशना का पात्र नहीं माना गया है। और इसी प्रकार दूसरा दुष्ट पुरुष है कि ऐसा द्वेषी कि मरने का समय आने पर भी दुश्मन का अहित ही सोचे। उसमें एक दृष्टांत ऐसा दिया है कि एक मर रहा था, तो मरते समय उसने अपने बेटे से कहा कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? बेटा बोलता है कि बोलिए पिताश्री। बोले कि मेरे मुर्दे को जलाना मत, मेरे मुर्दे को मेरे दुश्मन के खेत में खड़ा कर देना। तो राजा उसको फांसी देगा। बोले ऐसे मनुष्य भी जिन धर्म की देशना के पात्र नहीं होते। फिर मूढ़ पुरुष कि साक्षात सामने सत्य को देख करके भी उसको विश्वास नहीं होता, ऐसे मूर्ख को भी जिन धर्म की देशना का पात्र नहीं माना गया। ऐसे ही पुरुषार्थ सिद्धिपाय में कहा है कि इन 8 वस्तुओं का जिसको त्याग नहीं है वो भी जैन धर्म के उपदेश का पात्र नहीं है। 5 फलों का त्याग चाहिए और 3 मकारों का। मकार 3 कौन से हैं? मदिरा, मांस और मधु। मधु यानी मध, शहद। 8 मूल गुण गृहस्थों के होते हैं और साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं और 34 उत्तर गुण होते हैं। तो तप तपें 12, 12 प्रकार का तप साधु तपते हैं। कौन से 12 प्रकार का तप? 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। ठीक है, ये तो तप के 2 विभाग हो गए। अब 2 विभागों में बाह्य तप उसको कहते हैं जो बाहर से समझ में आ जाए, देख करके देखने वाले को ज्ञान हो जाए कि ये उपवास कर रहा है या इसने नमक छोड़ा हुआ है या फिर ये एकांतवास कर रहा है। कोई भी ऐसा तप हो जिसको देख करके बाहर से समझा जा सकता है और जिसको बाह्य यानी बहिरात्मा भी धारण कर सकता है। बाह्य तप का अर्थ जिसको बहिरात्मा भी धारण कर सकता है। कोई अभव्य जीव भी उपवास कर सकता है कि नहीं? रसों का त्याग कर सकता है कि नहीं? और भी जो बाह्य तप के काय क्लेश वगैरह सब कर सकते हैं, तो इसलिए उसको बाह्य तप कहते हैं। और अंतरंग तप उसको कहते हैं कि जो अंतरंग में होते हैं और बाहर से समझ में किसी को आ जाए तो आ जाए, वरना बाहर से समझ में नहीं आते। वो अंतरंग तप 6 प्रकार के, बाह्य तप भी 6 प्रकार के। लेकिन बाह्य तप चूंकि बहिरात्मा कर सकता है इसलिए अंतरात्मा न करे, ऐसा उल्टा कायदा
नहीं है, वहां पर तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते समय कहा है, बाह्यं तपः परम दुश्चर माचरंस्त्व माध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम। हे कुंथुनाथ भगवान, आपने 16 वर्ष जो तपस्या किया, 16 वर्षों तक आपने कठिन बाह्य तप किया, और कठिन बाह्य तप इसलिए किया कि अंतरंग तपों में उस कठिन बाह्य तप से वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है। तो अंतरंग तपों को बढ़ाने के लिए आपने बाह्य तप किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि बाह्य तप व्यर्थ नहीं है। जब तीर्थंकर भी बाह्य तप को इस उद्देश्य से करते हैं, इसलिए बाह्य तप को निरर्थक तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो शरीर आश्रित तो होता है और बाहर से दूसरे लोगों को दिखाई भी देता है, और कभी मिथ्या दृष्टि जीव भी उसको कर लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उसको जैन परंपरा से पृथक कर दिया जाए या फिर उसको व्यर्थ मान लिया जाए। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो उस तप का महत्व दर्शाते हुए कहा है, ध्रुव सिद्धि तिथैरो चौणान जुदो विकरे तव यरणम नाउण धुवं कुज्जा तव यरणम नाण जुत्तुवी। आचार्य कहते हैं अष्टपाउड़ में कि हे मुनिवर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने अंदर ऐसी धारणा बना लो कि सब काम मैं अंदर से कर लूंगा, बाहर से मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थंकरों के पास अंतरंग में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान, ऐसे 4 बड़े बड़े ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान भी चरम सीमा तक, यानी जो आंखों की उत्कृष्ट अवधि है 47,000 योजन देखने की, उससे भी आगे की चीज तीर्थंकर देख सकते हैं, इतनी उनके अंदर क्षमता है। कानों से जो उत्कृष्ट अवधि है सुनने की 12 योजन, उससे भी आगे के शब्द सुन सकते हैं तीर्थंकर। स्पर्शन, रसना आदि की जो पराकाष्ठा है, उससे भी अधिक उनके पास ज्ञान होता है, मति ज्ञान। और श्रुत ज्ञान तो आप समझ लो कि श्रुत केवली होते ही हैं सभी तीर्थंकर। नियम से दीक्षा के अंतर मुहूर्त में शुद्ध केवली हो जाते, 12 अंगों का पूर्ण ज्ञान होता है उनको। द्वादशांग जो जिनवाणी है पूरा जान लेते हैं वो। अवधि ज्ञान की पराकाष्ठा होती है उनके पास, सर्वावधि ज्ञान, उससे बड़ा कोई दूसरा अवधि ज्ञान नहीं। तो कार्मण वर्गणा के भी हिस्से, परमाणुओं को, स्कंधों को वो जानने में समर्थ है, इतने सूक्ष्म परमाणुओं को भी वो जान लेते हैं। और मनः परे ज्ञान, कौन सा मनः परे ज्ञान होता है तीर्थंकरों को? मनः परे ज्ञान कौन से होते हैं? 2 होते हैं ना, ऋजुमति और विपुलमति। तो विपुलमति ज्ञान उनके पास होता है, और विपुलमति ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? असंख्यात भवों तक जान सकते हैं। यानी 2.5 द्वीप में स्थित जितने जीव हैं, उन्होंने अपने मन में कब क्या विचार किया था, और आगे असंख्यात भवों में जिसको भ्रमण करना है, वो मन वाला जब भी बनेगा तब क्या विचार करेगा, सिर्फ एक इच्छा करने मात्र से उनको जानकारी हो जाती है। पूरे 2.5 द्वीप मनुष्य लोक में जितने जीव हैं, सैनी पर्याय में कब मन में क्या विचार किया था, आज क्या कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, सब जान लेते हैं। इच्छा करने की देर है, बस वो जानने की इच्छा भर कर ले कि इसके मन में कब क्या विचार थे, कब क्या होंगे, पूरा उनके ज्ञान में आ जाता है। इतना विस्तृत मनः परे ज्ञान भी उनके पास होता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, ध्रुव सिद्धि तिथैरो, तीर्थंकर की सिद्धि ध्रुव यानी निश्चित है, यानी उनको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और चौणान जुदो, और ये भी नियम है कि तीर्थंकर दीक्षा लेते ही कितने ज्ञान के धारी होंगे? 4। फिर भी करे तव्यरण, तपश्चरण करते हैं। तो ऐसा नाउण जान करके, नाण जुत्तो भी, हे मुनि, तुम ज्ञान युक्त होते हुए भी तवं कुज्जा, तपस्या करो, तपस्या से विमुख मत हो। तपस्या करो का तात्पर्य क्या है? कि ये 12 प्रकार के तप करो, 6 को छोड़ो मत। तो इस प्रकार तपश्चरण की प्रेरणा आचार्यों ने दी है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी हो, समंतभद्र स्वामी हो, सभी ने। तप से विमुख होकर के किसी का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि तपाए बिना कभी घी नहीं निकलता, तप के बिना कभी जीव नहीं निखरता। तपन बिना घी नहीं निकलता,
और तप बिना जीव नहीं निखरता। अनुप्रास है, तपस्या आवश्यक। डर लगता अंतरंग तप की वृद्धि का कारण है, अगर उसको सम्यक दृष्टि करेंगे ना। नियामक नहीं है। अगर अभव्य जीव कर रहा है तो फिर उसके अंतरंग तप में क्या होना है? रत्नत्रयधारी अगर तप करे, बाह्य तप, तो फिर उसकी अंतरंग वृद्धि होगी। क्योंकि गृहस्थ अवस्था में रहने योग्य जो राग है उस पर उनने विजय प्राप्त नहीं की। ज्ञान होने मात्र से कल्याण नहीं होता ना, ज्ञान के साथ वैराग्य अनिवार्य है। ज्ञान तो बहुत लोगों को साधुओं से भी अधिक हो सकता है, किसी साधु से अधिक, लेकिन जब तक वैराग्य नहीं है तब तक उस साधु की बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा उत्तराध्ययन सूत्र में, दशवैकालिक में, कि साधु का मौन भी विद्वान के भाषण से बढ़कर होता है। क्यों? क्योंकि साधु के मौन में चारित्र छुपा हुआ है और विद्वान के भाषण में मात्र ज्ञान है, वैराग्य नहीं है। इतना फर्क है। 10 प्रकार के तप तपते हैं। 10 प्रकार के तप में पहला है अनिशन, अशन का त्याग, उपवास। फिर दूसरा ऊनोदर, भूख से कम भोजन लेना। किसी दिन विशेष स्वाध्याय और ध्यान का भाव हो तो थोड़ा कम भोजन लेकर के करें तो ध्यान और स्वाध्याय बहुत अच्छा होता है। रस परित्याग। रस परित्याग के पहले क्या है? अनशनाओ मोदर, वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान का अर्थ होता है आहारचर्या के समय कुछ नियम संकल्प लेकर के श्रावक के घर जाते हैं, तो इससे भी राग छूटता है और तप होता है, इच्छाओं का निरोध होता है। इच्छानुसार अगर किसी के यहाँ चले जाएं तो फिर राग बढ़ जाता है, और इच्छा छोड़कर चले जाएं तो तप होता है। फिर चौथा है रस परित्याग। रस उस पदार्थ को कहते हैं जिससे भोजन में स्वाद उत्पन्न होता है। तो स्वाद उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको छोड़कर यदि भोजन लिया जाए तो जिह्वा इंद्रिय वश में होती है और इच्छाओं का निरोध होता है, तप होता है। फिर विविक्त शय्यासन नाम का एक तप है, 5वां। विविक्त शय्यासन का अर्थ होता है शून्य स्थानों पर जाकर शय्या यानी सोना और आसन यानी आसन लगाकर ध्यान करना, स्वाध्याय करना। तो शून्य स्थानों पर जाने पर भय के ऊपर विजय प्राप्त होती है, क्योंकि अकेले में रहने का अभ्यास गृहस्थ जीवन में कम होता है। तो एकांतवास करने पर भय पर विजय प्राप्त होती है और अंतर्बल बढ़ता है। फिर अंतिम है छठा बाह्य तप, कायक क्लेश। कायक क्लेश के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, आतापन, वृक्षमूल और अभ्रावकाश। जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आतापन योग, वृक्षमूल और अभ्रावकाश। अभ्रावकाश करते तप शैल, शैल यानी पहाड़ पर। ये गर्मियों के समय की बात है, इसको आतापन बोलते हैं कि जहां खूब तपन होती है वहां जाकर के ग्रीष्म काल में तपते हैं, आतापन योग हो गया। फिर दूसरा नदी तट पर, या उस पंक्ति में तो नदी तट पर है, वैसे अपन ने जो क्रम लिया था उसमें वृक्षमूल था। तरुतल वर्षा की झड़ियों में, वर्षा की जब झड़ियां होती है सावन भादों की, तब वो तरुतल किसी पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं। पेड़ के नीचे तपस्या करने पर क्या होता है? ठंडी हवा, मच्छर और पानी की बूंदें बार बार टप टप गिरते रहती है। चीन में जो पहले दंड दिए जाते थे किसी अपराधी को, तो उसके सिर के ऊपर एक जल पात्र रख करके तो उसमें 24 घंटे उसके ऊपर पानी टपकाया जाता था, 1 बूंद 2 बूंद, तो विक्षिप्त जैसा हो जाता था अपराधी। फिर बाद में इस क्रूर दंड को बदला गया, फिर और दूसरे दंड निर्धारित किए गए। बहुत भयंकर स्थिति होती है, पानी टप टप टपकता है सिर के ऊपर, तो टपकने के बाद थोड़ी देर तक के शांत रहता है, तो शांत रहता है तो फिर उसके प्रति अपना मन अभ्यस्त हो जाता है
लेकिन फिर तब दूसरा टपक जाता, तो फिर से जो शांति भंग हो जाती। ऐसा बार बार होने पर क्या स्थिति बनती होगी। लेकिन साधु उसमें भी समता का अभ्यास करते हैं। कुछ नहीं, ये हो रहा है, पुद्गल का परिणमन है, मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, मेरा काम केवल जानना देखना है, इसमें विचलित होना कषाय का फल है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, मनस्थिति को न बिगड़ने देना ही साधना है। तो ऐसे 12 प्रकार के तप में 6 तप बाह्य हैं, 6 अंतरंग हैं। अंतरंग तप कौन से हैं, तो उसकी चर्चा अपन फिर करते हैं। तप तपें 12 तप की चर्चा अपन कर रहे थे। तो उनमें 6 तप बाह्य तप है। बाह्य के 2 अर्थ बतलाए थे। कौन से 2 अर्थ? एक तो जो बाहर से देखे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं, और दूसरा जिसको बहिरात्मा भी कर सकते हैं, ऐसे तप को बाह्य तप कहा है। और उनके 6 भेद गिनाए थे। 6 भेदों में पहला अनशन, दूसरा ऊनोदर या अवमौदर्य, संस्कृत में अवमौदर्य कहते हैं, ऊनोदर। फिर तीसरा वृत्ति परिसंख्यान। 5 प्रकार की आहार वृत्ति होती साधुओं की, कभी पहले चर्चा आई थी। एक गोचरी वृत्ति, गाय जिस प्रकार घास चरती है तो आसपास कौन कैसे वस्त्र पहनकर जा रहा है, अथवा मुझे चारा डालने वाला कितने सुंदर आभूषण आदि पहने हैं, इन बातों पर ध्यान न देते हुए केवल उस चारे को गाय ग्रहण करती है। इसी तरह साधु आहार ग्रहण करते समय गृहस्थ के रंग रोगन की तरफ ध्यान न देते हुए शुद्ध आहार की गवेषणा करते हैं। इसको गोचरी वृत्ति कहते हैं। पहली गोचरी वृत्ति। श्वेतांबर लोग तो गोचरी शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं कि गोचरी के लिए गए कि नहीं, गोचरी यानी आहारचर्या के लिए। अब उनके यहाँ आहारचर्या में बहुत सारे विकल्प बने हुए हैं, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य वगैरह। उत्कृष्ट तो उनके यहाँ भी एक ही बार आहार लेने को कहा गया है, लेकिन फिर मध्यम जघन्य में अनेक बार यथाशक्ति, वो कहते हैं कि जितनी हमारे में क्षमता रहती है, पंचम काल है तो हम लेते हैं। बाकी गोचरी वृत्ति एक वृत्ति होती है। दूसरी वृत्ति का नाम है भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी, भ्रामरी वृत्ति का अर्थ क्या है? जैसे भ्रमर पुष्पों का रस ग्रहण करता है लेकिन पुष्पों को क्षति नहीं पहुंचाता, इसी प्रकार साधु गृहस्थ के यहां आहार लेते हैं भ्रमर के समान। गृहस्थ को तकलीफ दिए बिना, उसको कष्ट पहुंचाए बिना आहार ग्रहण करते हैं। ये भ्रामरी वृत्ति हो गई। जबकि भ्रमर बहुत वजनदार होता है और लकड़ी में छेद कर सकता है, पर फूलों का रस ग्रहण करते समय अपने पैरों में जो कांटे होते हैं उन कांटों की खरोंच तक नहीं लगने देता फूलों के पंखुड़ियों पर। इतना धीरे से जाकर के पंख फड़फड़ाते हुए, भिनभिनाते हुए वो रस ग्रहण करके चला जाता है। कुछ पराग के कण उस भ्रमर के शरीर से चिपक जाते हैं जो वो साथ लेकर दूसरे पुष्पों की तरफ चला जाता है, लेकिन फूल को कष्ट नहीं देता। इसी प्रकार साधु भी आहार ग्रहण करते समय गृहस्थ को पीड़ा नहीं पहुंचाते। भ्रामरी वृत्ति। फिर एक है गर्त पूर्ण वृत्ति। गर्त पूर्ण, पहली कौन सी है? गोचरी, दूसरी भ्रामरी, और तीसरी गर्त पूर्ण। गर्त पूर्ण का अर्थ होता है कि जब कभी कहीं आवागमन के स्थान पर अथवा अपने घर में ही कहीं किसी जमीन वाले भाग में कोई गड्ढा हो जाए, कोई स्लैब या टाइल्स निकल जाए, या फिर वैसे ही फर्श में कहीं पर कुछ त्रुटि हो जाए, गड्ढा हो जाए, तो गृहस्थ क्या करता है? उसको रेत, सीमेंट या जो भी है चूना वगैरह उससे भर करके लेवल कर देता है। इसी प्रकार साधु का उदर रूपी गड्ढा दिन प्रतिदिन खाली होता रहता है, तो फिर उस गड्ढे को भरने के लिए नीरस, सरस जैसा आहार गृहस्थ दे देता है उसको,
समता भाव से ग्रहण करके साधु उस पेट रूपी गड्ढे को भर देते हैं। इसका नाम है गर्त पूरण वृत्ति। चौथी है उदराग्नि प्रशमन वृत्ति। अग्नि प्रशमन कह लो उसको, उदराग्नि प्रशमन।